हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के प्रकार को समझेंगे, साथ में इसका लाभ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अलैंगिक जो जनन होता है उसका लास्ट भाग बच गया था, तो उसको आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने अलैंगिक वाला जो पढ़ा होगा तो सब कुछ पता होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है, सारा कुछ पढ़ लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, है ना, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं हम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कायिक का मतलब क्या होता है। कायिक का मतलब होता है कि ऐसे भाग जिस भाग से हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, ऐसे भाग जिस भाग से हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कायिक भाग। तो यहाँ पर बात आती है, देखो नाम से क्लियर है, कायिक प्रवर्धन। इसका मतलब क्या होता है कि कायिक भागों से हम एक नया पौधा प्रवर्ध कर सकते हैं ना, उगा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। वो कायिक भाग कौन से हो सकते हैं, तो वो कायिक भाग हो सकते हैं, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन भाग होते हैं, मेनली इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखिए। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो जड़, तना, पत्ती। ठीक है, उससे हम नया पौधा बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। पढ़िए इसकी डेफिनेशन को। देखिए, कुछ पौधे में, है ना भाई साहब, थोड़ा फ्लैश आ रहा लाइट का। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जो होता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती हो गया, है ना, आदि में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन होता है वो दो टाइप का होता है। या तो भाई साहब प्रकृति खुद करेगी ये वाला काम, है ना, या फिर हम लोग करेंगे ना, तो आर्टिफिशियल करेंगे, है ना, सिंथेटिक करेंगे, कृत्रिम रूप से करेंगे। तो अगर प्रकृति खुद कर रही है तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक विधियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, और अगर सिंथेटिक हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, कृत्रिम रूप से हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम विधियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो ये दो प्रकार का होता है इसके आधार पर। तो पहला हो जाता है प्राकृतिक विधियों के द्वारा। अब इसमें देखिए, जड़ के द्वारा, है ना, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, तने के द्वारा नया पौधा तैयार कर सकते हैं, पत्तियों द्वारा नया पौधा तैयार कर सकते हैं, है ना, मतलब प्रकृति कर सकती है। बात यहाँ पर आ जाती है कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं जड़ द्वारा। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, शकरकंदी है, एस्पेरेगस है, इसके बाद डहेलिया है। तो ये डहेलिया है, शकरकंदी है, एस्पेरेगस, वो है जड़ है। क्या है? जड़ है। और उन जड़ से एक नया क्या बन सकता है, पौधा बन सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक के द्वारा निर्माण। अब सेकंड हो जाता है तना। जैसे कि आपने बहुत सारे पढ़े होंगे तने में, जैसे कि आलू हो गया, है ना, इसके बाद हो जाएगा हल्दी हो गया, अदरक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि वो है तना, और ये तने से नया तना बन सकता है। जैसे कि आपने आलू को देखा होगा, उसमें छोटा छोटा एक पर्व निकलता है ना, इसको काट के हम वापस मिट्टी में लगा देंगे तो उगेगा नया, है ना, नया पौधा तैयार करेगा, फिर वापस लगेंगे आलू। तो आलू है एक प्रकार का तना। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि भाई साहब आलू तना होता है तो इसकी जड़ कहाँ होती है ना, आपके इस दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे कि आपने अगर आलू खरीदे हैं तो उसमें तो हालांकि तने नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर आप घर पे इसको उगाते हैं, ठीक है, तो उसको निकालेंगे तो आपको छोटे छोटे बाल जैसे दिखाई देंगे, जड़ है। ठीक है, और बाकी तना होता है वो आलू एक तना होता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि तना ऐसा कैसा होता है भाई, हमारे पेड़ में तो तना ऐसा वैसा होता है, मतलब ऐसे लंबे होते हैं ना, तो ऐसा तो कैसा तना होता है। तो उसमें कुछ नहीं है, बस भोजन को वो इकट्ठा कर लेता है जिसके कारण से वो फूल जाता है। ठीक है, संचय करने के पोषक पदार्थ होता है, उसका संचय होने से वो फूल जाता है ना। तो जो आलू होता है वो एक तना होता है। ठीक है, अदरक भी एक तना हो जाएगा, केला भी होता है वो एक तना होता है। ठीक है, हल्दी एक तना होता है, प्याज एक तना होता है, लहसुन एक तना होता है। तो जितने भी आप सब्जी वगैरह देखते हैं, है ना, तो वो क्या है, एक तना है। अब आपको पहचानने का एक तरीका बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपको तना और जड़ में फ़र्क करना है, जड़ है और तना है, इसमें फ़र्क करना है। अगर ये सीधा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, मतलब ये कोण के जैसा ऐसे सीधा जा रहा है ना, ऐसे सीधा जा रहा है कोण जैसा, तो वो हो जाएगा आपका जड़। क्या हो जाएगा? जड़। सीधा अगर जा रहा है कोण के जैसा तो उसको कहते हैं जड़। लेकिन वो सीधा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा मतलब है तो अंदर ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा है, तो वो हो जाएगा आपका तना। मतलब कोण जैसा बन रहा है ना, कोण होता है, शंकु होता है, उसके जैसा बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं जड़। लेकिन अगर कोण जैसा ज़्यादातर नहीं बन रहा है तो उसको कहते हैं तना। तना, तन कर दिया भाई, तना। ठीक है,
अब बात यहाँ पर आ जाती आगे, देखिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि जड़ द्वारा, प्राकृतिक विधियों के द्वारा डहेलिया, शकरकंदी और एस्पेरेगस होता है, उसमें होगा। एंड तने द्वारा नया पौधा तैयार हो सकता है, तो ये आलू है, अदरक है, वो तने ही हैं सभी। केला, हल्दी, प्याज, लहसुन वगैरह होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं पत्तियों द्वारा, तो पत्तियाँ होती है उसके द्वारा अगर देखा जाए तो ये ब्रायोफिलम और बिगोनिया जो होती है ना, ब्रायोफिलम हो गई पत्तियाँ, इसको पत्तर सट्टा भी कहते हैं, ठीक है, ब्रायोफिलम होता है इसको। बिगोनिया, इसके बाद कालिंचो। जैसे कि ब्रायोफिलम की बात करेंगे तो पत्ती के ऊपर वापस क्या निकलेगा, कलिका निकलेगी, वो फिर बड़ी होगी, धीरे धीरे गिर जाएगा, फिर एक नया ब्रायोफिलम का पेड़ बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि पत्तियों के द्वारा ये 3 प्रकार हो जाएंगे इसमें। अब सेकेंड हो जाता है कृत्रिम विधियों के द्वारा। तो कृत्रिम विधियों में हम क्या करते हैं, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। कर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, गन्ने को काट के फिर हम किसको क्या करेंगे, रोप देंगे, ठीक है, मतलब इसमें मिट्टी में लगा देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, एक नया गन्ना बनेगा। वैसे होता है यहाँ पर कर्तन। कर्तन मतलब काट के लगाना, सीधा मिट्टी में लगाना। ध्यान रखिए दोनों यहाँ पर चीज़ बताऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर रोपण में भी ऐसा ही होता है, काटेंगे और इसको सीधा मिट्टी में लगाएंगे, तो उसको कहते हैं कर्तन, ठीक है। जैसे कि नींबू हो गया, अमरूद हो गया, गन्ना, अंगूर, इसमें होता है, ये हम करते हैं, है ना, कृत्रिम रूप से। रोपण में क्या होता है, रोपण में ये होगा भैया, रोपण में ये होगा कि हम इस चीज़ को काटेंगे, सही, ठीक है, काटेंगे, माना कि ये काट गया, तो ये इस प्रकार से काटा है। अब उसी पौधे के, देखो मान लीजिए इसकी अच्छी मतलब खासी फल दे रहा है, वैसे दे रहा है, तो हम देखेंगे क्या, दूसरा उसी का पौधा है लेकिन वो फल अच्छा नहीं दे रहा है, तो उसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे वाला भाग, और ये दूसरे पौधे का, मतलब उसी पौधे का लेकिन दूसरे का है, पेड़ का, ठीक है। तो उसको ऐसा काटा, फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर लगा देंगे, इधर फिट कर देंगे, ठीक है, इसको इधर फिट कर देंगे, ऐसे फिट कर दिया, ऐसा जम गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, बांध देंगे, तो इसको कहते हैं रोपण। लेकिन कर्तन में क्या होगा, सीधा काट के मिट्टी में लगाएंगे, तो उसको कहते हैं कर्तन। रोपण में क्या होता है, हम काटेंगे, जिसको वी शेप में काट सकते हैं, है ना, डब्ल्यू शेप में भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, डब्ल्यू शेप में ऐसे है पेड़ तो ऐसे भी काट सकते हैं, और दूसरा आएगा वो ऐसे आएगा, उल्टा डब्ल्यू आएगा, फिर इसको लगा देंगे, फिर बांध देंगे, तो उसको कहते हैं रोपण। ये आम, गुलाब, जो बेर होता है, सेब होता है, उसमें ये करते हैं हम लोग, ठीक है। कर्तन वाला तो आपने सिंपल देखा होगा, गन्ने में किया होगा अपने लोगों ने, है ना, लगा देते हैं। इसका नाम होता है लेयरिंग। लेयरिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं दाब लगाना, लेयरिंग। अब इसमें होता क्या है, इसको समझिए ध्यान से। जैसे कि ये पेड़ है, मैं पेड़ हूँ, है ना, मेरी ये टहनी है, ये टहनी है, ये टहनी अगर लंबी होगी तो उसको क्या करेंगे, हम झुका के फिर हम क्या करेंगे, इसको टहनी के पेड़ से नहीं काटेंगे, टहनी को हम मिट्टी में दबा देंगे, और मिट्टी में दबाने के बाद देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छील देंगे, और छील के फिर मिट्टी में दबा देंगे, और मिट्टी में दबा के फिर उसमें पानी वगैरह हम डालते रहेंगे, तो वो क्या होगा, टहनी देखो पेड़ से जुड़ी हुई है, फिर भी उसको दबा दिया है, और दबाने से वो क्या होगा, छीला था, पानी वगैरह देंगे तो वो क्या करेगा, मिट्टी में जड़ वगैरह निकालेगा, है ना, कलिका निकलेगी, फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा पौधा, जड़ वगैरह अच्छी निकल जाएगी, उसको काट देंगे, तो फिर उसको हालांकि हम फावड़ा से निकाल के दूसरी जगह लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, या फिर हम सिंपल उधर रहने देंगे तो भी एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग, दाब लगाना। जैसे चमेली हो गया, मोगरा हो गया, गुड़हल, अमरूद वगैरह में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 2 प्रकार इसके, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तक संवर्धन क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। उत्तक संवर्धन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी शाखा है ना, कोई भी शाखा है, उसकी सिरे की कोशिका को लेते हैं, उस कोशिका को हम लेकर के फिर इस कोशिका को हम पोषक माध्यम में रखेंगे। बात को समझना ध्यान से, कोशिका लिया, किसी भी शाखा की सिरे की कोशिका लिया, उस कोशिका को हमने क्या किया, अच्छी मतलब साफ करके पोषक माध्यम में रख दिया। फिर पोषक माध्यम में रखने के पश्चात देखेंगे तो वो क्या होगा, उसमें घूर्णन वगैरह होगा, और घूर्णन वगैरह होगा तो वो कोशिका का गुच्छा बन जाएगा, और कोशिका का जो गुच्छा बनेगा तो उसको हम कहेंगे कैलस। क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे, ठीक है। कोशिका का गुच्छा बनेगा, फिर इस कैलस को हम क्या करेंगे, हार्मोन माध्यम में रखेंगे, क्योंकि हार्मोन तो चाहिए भाई, तो उसको फिर हार्मोन माध्यम में रखेंगे, और हार्मोन माध्यम में रखने ही उसमें विभाजन वगैरह होता रहेगा, एंड वो अच्छा सा एक नया छोटा सा पौधा बन जाएगा। फिर इसको निकाल करके हम मिट्टी में लगा देंगे, तो वो हो जाएगा उत्तक संवर्धन। इसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन, ठीक है। देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिका घूर्णन कर कोशिका गुच्छे बनाते, जिसे कैलस कहते हैं, ठीक है।
इसमें परिवर्तित हो जाता है। कैलस हार्मोन माध्य में रखा जाता है, कैलस को फिर हार्मोन माध्य में रखेंगे और जहाँ इसमें विभेदन होकर के नए पौधे का निर्माण होता है और फिर से इसको अपन मिट्टी में रोपित कर देते हैं। और ऐसा होगा आर्किक के जो पौधे होते हैं उसमें होगा। एंड साथ में सजावटी पौधे, आपने जो भी सजावटी पौधे में देखे होंगे सिटी में, है ना, शहर में जो भी सजावटी पौधे देखे होंगे उसको ऊतक संवर्धन के द्वारा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये था इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं उसके बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि कायिक प्रवर्धन या कायिक संवर्धन होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे गए हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके लाभ की बात करूँगा तो जो होता है कायिक प्रवर्धन, उससे बहुत कुछ हमको लाभ मिल सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको कहूँ कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जो होते हैं, जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है या बीज उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि आप देख सकते हैं केला हो गया, है ना, गुलाब हो गया, तो ऐसे जो पौधे होते हैं उससे हम नए पौधे बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे नए पौधे बना सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि नए पौधे जो बनेंगे वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होंगे। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जब आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो पेरेंट्स के समान ही होते, जनक के समान ही होते, मात्र कोशिका के समान ही होते। जैसे कि एक पेड़ है वो ज़्यादा फल दे रहा है, अब ये पेड़ ख़त्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी टहनी वगैरह को नया पौधा बना देंगे। तो फिर क्या होगा, जो भी उसके लक्षण थे वो एज इट इज़ उसी पौधे नया बना है उसी में वैसा के वैसा होंगे, ठीक है। तो वो भी अच्छा फल वगैरह देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, बीज रहित फल होते हैं उसको उगाने में मदद मिलती है, वो पहली बात ही लिखी थी, वही बात है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका यही होता है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका ही होता है। नींबू वगैरह में आपने देखा होगा, है, काट के फिर हम इसको बांध देंगे, फिर वहाँ से जड़ें निकलेगी, पानी देंगे तो फिर उसको काट के वापस नया एक नींबू तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, सस्ता साधन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है वो, ठीक है। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। और बाकी हम जो लैंगिक जनन बचा है उसको कल से शुरुआत कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑफलाइन क्लास होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी होना पड़ेगा और बिजी होऊंगा मतलब, तो क्लास नहीं आ पाएगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ वगैरह। बाकी आप जब भी टाइम मिलेगा तो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए और बाकी जो चैप्टर होते हैं उसके भी वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।